पो का महीना चढ़ा है। वीर जी महाराज क्या संदेश दे रहे हैं। पो पर रत्ती कामनी केल करे हरिनाल, तिनकी महिमा क्या करूं जिनका पति गोपाल। गुरबाणी में आया है कि एको पुरुष सभाई नार, कि पुरुष एक ही है, बाकी सब उसकी नार हैं, पत्नियां हैं। अर्थात कि परम पिता परमात्मा, परम आत्मा जिसको हम बोलते हैं, वो एक ही है और वो सबका पति है, क्योंकि उसी में से सारे आए हैं। तो इस बात को समझिए कि पूजने के योग कौन है, वो परमात्मा आप ही है, जिसको मैं परम पिता कह रहा हूँ, या एक जो सर्वव्यापक कह रहा हूँ, या हमारे गुरु नानक साहब ने कहा है एक ओंकार, वो एक ही बात है। तो वो ही पूजने के योग है, उसमें से ही हम आए हैं और उसी में ही हमें वापस जाना है। पो पर रत्ती कामनी केल करे हरिनाल, तिनकी महिमा क्या कहूँ जिनका पति गोपाल। कि जिन्होंने उस परमात्मा को समझा है, जिन्होंने उस परमात्मा को जाना है और वो परमात्मा को प्यार करते हैं, उनकी महिमा नहीं कही जा सकती। बाकी ठीक है, लोग जैसा भी अपने तरह से कर रहे हैं, जैसा जैसा उनको बताया है, लेकिन हम ये जान लें कि परमात्मा हमारा कौन है, और उससे अगर हम प्यार करते हैं तो सच्चा प्यार परमात्मा से कर रहे हैं। तज के हार श्रृंगार को मेटे क्रोध चंडाल, प्रभुपति दर्शन पर्श के हुंदी है खुशहाल। अब यह है कि परमात्मा कौन सा श्रृंगार मानता है, इस बात को समझिए कि क्रोध रूपी नरक जो है हमारे भीतर नहीं होना चाहिए, नफरत रूपी नरक नहीं होना चाहिए। और जो जुल्म करते हैं लोग, ये हमारे, क्योंकि ये परमात्मा के गुण नहीं है, हमारे भीतर गुण होने चाहिए जो परमात्मा के गुण हैं। तज के हार श्रृंगार को, के बारी हार श्रृंगार चलो ठीक है जो भी लोग करते हैं, पर असली हार श्रृंगार कौन है, कौन सा है, वो है परमात्मा के गुण। हमारे स्वभाव के भीतर परमात्मा का स्वभाव आना चाहिए, तो फिर हम परमात्मा के काबिल हो सकेंगे, वरना परमात्मा के काबिल नहीं हो सकते हैं। तज के हार श्रृंगार को मेटे क्रोध चंडाल, प्रभुपति दर्शन पर्श के हुंदी है खुशहाल। तो जो नार है उसे तो अपने परमात्मा के ही दर्शन चाहिए, वो और किसी चीज़ की इच्छा या मंशा नहीं रखती, परमात्मा की ही मंशा रखती है। हर पग घड़ मुड़ चुमके मत्थे लाए रवाल, खुदियाँ बदियाँ छड़ के चले गुरमुख चाल। तो ऐसा इंसान जो होता है, जो परमात्मा से प्रेम करता है, वो परमात्मा के गुणों को ही अपनाता है, उसी चाल में चलता है जिसको गुरमुख चाल कहा गया है। मन के मते पे नहीं चलता, बल्कि परमात्मा के मते पे चलता है। और परमात्मा के मत पर हम कैसे चल सकते हैं, जब हमारी चेतना जाग रही होती है। बिन प्रीतम दे होर दी करे न हरगिज बाल, दुख सुख दे विच सब दी बन दी आन भयाल। कि उसका जो लक्ष्य होता है सिर्फ परमात्मा ही होता है, परमात्मा से ही प्रेम करती है, परमात्मा को ही चाहती है और उसी को ही वो रूह खोजती है। और दुख सुख में दुनिया में, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है, सबको अपना समझते हुए दुख सुख में भी उनकी मदद करती है। हर प्रीतम नू पूज दी हर साहे हर हाल, निर्मल कर दी चित नू तज के आल जंजाल। कि सिर्फ परमात्मा को ही पूजती है जो रूह है, क्योंकि असल उसका वही परमात्मा ही है, तो परमात्मा को ही पूजेगी। हर प्रीतम नू पूज दी हर साहे हर हाल, कि हर हाल में वो परमात्मा को ही पूजती है, जो एक ही है, वो दूसरा नहीं है और किसी की भी तरफ उसका ख्याल नहीं जाता। निर्मल कर दी चेतनू तज के आल जंजाल। तो वो रूह क्या करती है, दुनिया हम आए इसलिए कि अपने मन को निर्मल करके जाएं, और ये मन की निर्मलता तभी आएगी जब हम जाग रहे हैं, हमें पता है कि हम कौन कौन से कर्म कर रहे हैं, तो तभी हम निर्मल को चित्त कर रहे हैं। तो चित्त को निर्मल करना, और इसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं, वो भी समझ लीजिए। मनसा वाचा कर्मणा,
सबसे पहले हमने अपने मन को निर्मल करना है, अर्थात मन के प्रति सजग होना है, मन के प्रति जागरूकता पैदा करनी है, तो फिर ही मन को काबू कर सकेंगे, वैसे मन काबू नहीं होता। दूसरा है कि हम क्या वचन कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, गुस्से में तो नहीं है, इसके प्रति भी हमें जागरूक होना पड़ेगा, तभी हम इन चीज़ों को रोक सकेंगे, वरना ये चीज़ें रुकने वाली नहीं हो जाती हैं, बाद में हम सिर्फ पश्चाताप ही कर सकती हैं। तीसरा है कि कर्म जो किए जाते हैं हमारे से, उन कर्मों के प्रति भी जागरूक होना है। जागरूकता की ज़रूरत है, जितना जितना हम जागरूक होते चले जाएंगे उतना उतना ही हम किसी भी कर्म से बचना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब परमात्मा हमारे साथ है, वो अपने आप ही बचाएगा। हर प्रीतम नू पूज दी, हर साहे हर हाल, निर्मल कर दी चेत नू, तज के आल जंजाल। बाकी ठीक है, लोग जो भी कुछ करते हैं हमें उससे मतलब नहीं है। असल में बात कौन सी है कि हमें अपने चित्त को निर्मल करना है, और चित्त को निर्मल तभी कर सकते हैं जब हम जाग रहे हैं, हमें पता है कि हमारे से क्या हो रहा है और हमारी विजडम भी काम कर रही है, तो तब तो निर्मल कर सकेंगे, वरना चित्त निर्मल नहीं होता। पति प्रीतम बिन किसे पास, कर दी नहीं सवाल, पति परमेश्वर हो सुनू, करदा बीर निहाल। तो ऐसी रूहें जो परमात्मा से प्यार करती हैं, वो परमात्मा के पास ही सवाल करती हैं, किसी और के पास सवाल नहीं करती, और परमात्मा भी उनकी बात को पूरा करता है। तो आखिर में क्या कहते हैं बेजी महाराज, ओ परमेश्वर पति से करे जो नार प्यार, पति परमेश्वर उस दे देवे काज समार। कि जो रूहें परम पिता परमेश्वर से प्रेम करती हैं, परमात्मा उनकी हर बात को मानता है और उनके कार्य भी संवार देता है। ये बड़ी समझने वाली बात है कि हमारे कार्य क्यों नहीं संवरते, क्योंकि हमें परमात्मा से प्यार ही नहीं है। हाँ, हम प्यार करते हैं, लेकिन अंधेरे में, अज्ञान में। जब तक हम जाग के प्रेम नहीं करेंगे परमात्मा से, तब तक हमारा प्रेम भी कबूल नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ वीर जी ने पो के महीने का जो संदेश दिया वो यही है कि प्रेम करिए तो परमात्मा से करिए, लेकिन जाग के करिए, वैसे नहीं होगा ये प्रेम। जाग के करिए तो फिर वो प्रेम आपका कबूल होगा, परमात्मा उसे कबूल करेगा, और आपके जो कोई अधूरे काम भी हो गए या कोई बात और होगी तो वो भी परमात्मा पूरी कर देगा। तो ये था आज का संदेश कि हमें परमपिता परमेश्वर को पहले जानना चाहिए, पहचानना चाहिए, फिर उससे प्रेम करना चाहिए, और प्रेम में अपेक्षा ना हो कोई भी। अगर अपेक्षा से कोई प्रेम किया गया तो फिर प्रेम नहीं होगा। दूसरा, जागने की ज़रूरत है, जाग के ही प्रेम किया जा सकता, सोए सोए प्रेम नहीं हो सकता। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि हम किसी भी चीज़ को मलकियत ना बनाएं। ठीक है, दुनिया में जो कुछ ही है वो परमात्मा की ही है, परमात्मा को ही मालिक होने दें। जहाँ हम अपनी मालकियत समझने लग जाते हैं, वहाँ पे मैं आ जाती है और हम परमात्मा से दूर हो जाते हैं। तो इसके साथ ही पो का महीना चढ़ा है, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। गुरु महाराज सब पे अपनी मेहर बनाए रखें, आपकी चेतना को जगाएं, आपकी ज्योत को जगाएं, पर उसमें आपको भी करना पड़ेगा। ये मत कहने के परमात्मा सब कुछ आप ही कर देगा। अगर उसने आप ही करना होता तो हमें यहाँ दुनिया में क्यों भेजता। हमें तो उसने एक अपॉर्चुनिटी दी है, परमात्मा ने अपॉर्चुनिटी दी है, उसका फ़ायदा उठाएं और अपनी ज्योत को जगाएं, अपनी चेतना को जगाएं। यही मेरा आशीर्वाद है।